साल 1947 भारत देश को आज़ादी मिलती है। साथ ही में पूरे देशवासियों को बंटवारे का दुख सहना पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम मेजोरिटी के लिए 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज सिर्फ पाकिस्तान है। उस वक्त पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता था, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के नाम। अब भारत देश का शुरू से ही एक इतिहास रहा है। हमने कभी भी किसी भी देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए उस पर कभी युद्ध नहीं किया है। जबकि पाकिस्तान जो कि कायदे से तो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हमें उसे अपना पड़ोसी बुलाने में भी शर्म आती है। उसने हम पर 4 बार अटैक किया है हमारी जमीन को कब्जाने के लिए, और चारों बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसको मुंगी खिलाई है। अब इन चारों युद्ध में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध युद्ध है 1971 का। आज के इस वीडियो में हम उसी युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, जब पाकिस्तान के साथ खड़े थे ताकतवर देश अमेरिका और यूरोप, और हमारे साथ खड़ा था मित्र देश रशिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी देश के तकरीबन 1 लाख सैनिकों ने किसी देश के आगे घुटने टेक कर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पूरे एशिया में भारत का डंका बजने लगा और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना घर से चौड़ा हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं 1971 के युद्ध के बारे में, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। India gave people of Bangladesh their independence. Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. अब इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ वापसी 1947 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा तो हुआ था, लेकिन इसके अंदर 2 राज्यों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, एक पंजाब और एक बंगाल। अब इन दोनों राज्यों का एक एक हिस्सा काट कर एक नया देश बना दिया गया था, वो भी धर्म के आधार पर। अब कहने में तो ये एक नया देश था, लेकिन जो वेस्ट साइड के लोग थे उनका रहन सहन, खान पीन या कल्चर बिल्कुल अपोजिट था या फिर डिफरेंट था ईस्ट साइड के पाकिस्तान के लोगों से, जो कि आज का बांग्लादेश है। अब इन दोनों प्रोविंसेस के बीच पूरे 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिफरेंस था, और एक देश भारत का। अब जो ईस्ट साइड का पाकिस्तान था उसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन थी बंगाली लोगों की, लेकिन जो देश को चलाने के लिए पावर्स होती है वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास थी। नेशन का बजट का 75% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च किया जाता था और बचा हुआ 25% ईस्ट पाकिस्तान को मिलता था, जबकि जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था वो ईस्ट पाकिस्तान का ज्यादा था, जो कि 62% था, और बचा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आता था। उसके बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अन्याय किया जाता था। साल 1948 मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक भाषण दिया जाता है, जो कि आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब इस भाषण में साफ साफ कह दिया जाता है कि पाकिस्तान की एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी, उर्दू। अब आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको एक ही जुबान बोलनी होगी, उर्दू। अब आपसे यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है बंगाली लोगों के लिए, उन्हें उर्दू का यू भी नहीं आता, तो उसके लिए वो एक प्रोटेस्ट करते हैं 1952 में। 21 फरवरी 1952 इसके विरुद्ध में पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ओपन फायरिंग कर देता है, जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स की लगे हाथी मौत हो जाती है। इसके बाद 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाता है बंगाल के लोगों के लिए। अब लगातार ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान काफी तेजी से डेवलप कर रहा था, वहीं ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश लगातार बिछड़ता जा रहा था। तो इसके चलते शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी दल के एक फाउंडिंग लीडर थे, उन्होंने एक 6 पॉइंट डिमांड रखी ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापसी दुरुस्त करने के लिए। अब ये 6 पॉइंट डिमांड थी, जो ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे, वेस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, वेस्ट पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बना दिया जाए, दोनों ही कंट्री में अलग अलग करेंसीज का यूज किया जाएगा, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग करेंसी होगी और वेस्ट पाकिस्तान के लिए अलग। ईस्ट पाकिस्तान का खुद का एक फॉरेन रिजर्व होगा और यहाँ तक कि खुद की एक आर्मी फोर्स भी। अब ये सारी डिमांड एक नए देश को बनाने के लिए इशारा कर रही है। इसी के चलते वेस्ट पाकिस्तान द्वारा इन सभी डिमांडों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 19 जून 1968 जब आयूब खान की सरकार होती है, तो उसके द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के आरोप में। साथ ही में शेख मुजीबुर रहमान पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि अवामी लीग भारत सरकार के साथ मिलकर अगरतला में एक नए देश बनाने की मांग कर रही है, और ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की काफी ज्यादा इज्जत मानी जाती थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को एक मसीहा की तरह देखा जा रहा था, और ऐसा मसीहा जो बंगाली लोगों के लिए एक आवाज बन के उभर रहा था। जगह जगह भारी मात्रा में बंगाली लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जिसके चलते सरकार को मजबूरन प्रेशर में आकर 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है। और प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो रहे थे कि जनरल आयूब खान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और 1970 में जनरल याया खान को प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
उनके द्वारा पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनरल इलेक्शन होते हैं, लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रिजल्ट्स में अवामी दल को इलेक्शन में भारी मतों से जीत मिलती है। 313 सीटों में से 167 सीट अवामी दल को मिलती है, लेकिन ये सभी सीटें अवामी दल को ईस्ट पाकिस्तान से मिली थी और वेस्ट पाकिस्तान जो प्रोविंस था वहां से इनकी एक भी सीट नहीं आई थी। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पर सीटें भी ज्यादा थी। इसकी वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि ईस्ट पाकिस्तान की सरकार पूरे पाकिस्तान में बनती है, लेकिन पीपीपी पीपल रिपब्लिक ऑफ पार्टी को ये बात हजम नहीं हुई। उनके द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 मार्च 1971 को सभी इलेक्शन रिजल्ट को खारिज कर दिया गया। यानी जो भी ये इलेक्शन हुए थे ये सिर्फ एक मजाक था, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिसके बाद मानो ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला सा मच जाता है और ये कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने जैसा है, जिसके चलते वहां पर आजादी यानी फ्रीडम की मांग उठने लग जाती है एक नए देश बांग्लादेश के लिए, यानी द लैंड ऑफ बंगालीज। 7 मार्च 1971 अवामी दल जनता के फेवर में उतरती है और ये कहती है कि हम यहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएंगे, यानी वेस्ट पाकिस्तान से कुछ भी बोला चाहे हम उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्टरों द्वारा एक इंडिपेंडेंट आर्मी का गठन किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है मुक्ति बाहिनी। अब मुक्ति बाहिनी का एकमात्र लक्ष्य था देश की आजादी। अब इससे निपटने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश में एक आर्मी भेजती है जिसका काम होता है मुक्ति बाहिनी से निपटना और पाकिस्तान में पीस कायम करना, और इस आर्मी का नाम होता है शक्ति बाहिनी। लेकिन शांति बाहिनी अपने नाम के बिल्कुल विरुद्ध काम करती है। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर खूब जुर्म उठाए, औरतों को मारा पीटा जाता था और इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान की सरकार द्वारा एक खतरनाक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन सर्च लाइट। अब इसका मोटिव ये होता है कि बांग्लादेश में जो भी आज़ादी की मांग कर रहा है या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है आज़ादी को लेकर, उनको सीधा जान से मार देना। 25 मार्च की रात को पाकिस्तानी ट्रूप्स द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको इस बार पाकिस्तान लेके आया जाता है। लेकिन अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था जिसका नाम था बांग्लादेश, और ये डिक्लेरेशन एक रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा की गई थी, यानी जब तक ये लोगों तक पहुंची जब आधी रात हो चुकी थी। इसका मतलब 26 मार्च। और आज भी हर साल बांग्लादेश 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करता है। इस ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 30,000 से भी ज्यादा बंगाली लोगों को मार दिया गया, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। रेडियो और फोन जैसी सेवाओं पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हजारों लोग ढाका को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। 1971 में 10 मिलियन से ज्यादा लोग यानी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में एज अ रेफ्यूजी आ जाते हैं। अब 1 करोड़ रेफ्यूजीज को सर्व करने से ज्यादा इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली बेहतर है कि उनको उनका देश वापसी दिलवाना, और इस बात को हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बखूबी समझा। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी द्वारा जनरल सैम मानेकशॉ को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। अब ये वो समय था जब हमारा देश हिंदुस्तान बांग्लादेश को न्याय दिलवाने के लिए खुद युद्ध में उतर पड़ा था। हम हर तरह से मुक्ति बाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट जब आता है जब सैम मानेकशॉ अभी पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं और ये भी कह देते हैं अगर हमने अभी पाकिस्तान से युद्ध किया तो हमारी हार निश्चित है। अब इसके पीछे का कारण ये था कि अप्रैल के समय में ईस्ट साइड में बारिश का मौसम होता है और बांग्लादेश में बाढ़ जैसे माहौल होते हैं और ऐसे समय में युद्ध जीत पाना नामुमकिन जैसा है। इंदिरा गांधी ने भी इस बात को बखूबी समझा और सैम मानेकशॉ पर विश्वास दिखाते हुए युद्ध का फैसला उन पर डाल दिया। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया जाता है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। भारत के 11 एयरफील्ड्स पर पाकिस्तान के द्वारा बम गिराया जाता है और हम भी इसी पल का इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान ने सामने से ही बुलावा दिया। अब हमारे पास भी एक मुद्दा था, पाकिस्तान को वापसी मुंह तोड़ जवाब दे। उसी शाम इंदिरा गांधी द्वारा ये भाषण दिया गया। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला ऐसा देश बनता है जो बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद इंडिया भी उसी दिन बांग्लादेश को एक ऑफिशियल देश मान लेता है। 12 दिसंबर तक इंडियन आर्मी पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुकी थी। अब पाकिस्तान के सामने खड़ी थी एक भारी हार।
पाकिस्तान के पास मुंह छुपाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो फौरन न्यूयॉर्क जाते हैं और अमेरिका पे प्रेशर बनाते हैं इंडिया के खिलाफ सीज फायरिंग का केस बनाने के लिए। तकरीबन 4 दिनों के बाद इस प्रपोजल को फाइनलाइज किया जाता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की आर्मी अपने घुटने इंडियन आर्मी के आगे टेक चुकी थी। ये युद्ध अब खत्म होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब ये बात पता चलती है तो वो यूएन की भरी सभा में फ्रस्ट्रेट होकर अपनी स्पीच को छोड़कर चले जाते हैं। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? दिसंबर 1971 पाकिस्तान आर्मी को 30 मिनट का समय दिया जाता है सरेंडर के। जनरल आमिर अब्दुल्ला नाजी बिना कुछ सोचे समझे इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान की सरकार अचानक गिर जाती है। शाम को इसी दिन हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत करवा दिए जाते हैं और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर करते हैं इंडियन आर्मी और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स के आगे। ये दुनिया का अब तक का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 1972 में शिमला समझौता किया जाता है। अब शिमला समझौता क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूं। इस समझौते में पाकिस्तान मजबूरन बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश मान लेता है। इसके रिटर्न में 93,000 सैनिक और जो जमीन हमने युद्ध के समय कब्जा ली थी उसको रिटर्न करने का वादा करते हैं और ऐसे जन्म होता है बांग्लादेश का। 2009 में शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी थी और अब तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और आज भी रूलिंग पार्टी है अवामी दल। तो आज के लिए नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट कर। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।